तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम का डेट आ चुका है। तो एग्जाम का डेट आपका है 17 सितंबर से। तो अभी तक आपके पास कुल मिला के बचे में सिर्फ 20 दिन, और इन 20 दिनों में आपको करनी है कंप्लीट तैयारी अपने रेलवे ग्रुप डी के लिए, ताकि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी मॉक टेस्ट की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पहले दिनों में। अगर आप मॉक नहीं सॉल्व करते तो आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं मानी जाती है। रीज़न ये होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता एक्चुअली में आपको आता कितना, आपने कितना अभी तक पढ़ा है। तो उसके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं 20 दिनों में लगातार 20 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट, जो होंगे आपके मैथ के, जीएस के, रीजनिंग के और करंट अफेयर्स के, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके सिलेक्शन में बड़ा रोल निभाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में मैथ का पहला मॉक, जिसमें आपके पास होंगे मैथ के टॉप ऐसे 10 क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बात करें, आपको इन 10 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे होने चाहिए, लेकिन फिर भी अभी स्टार्टिंग है। तो अगर आप इन 10 में से 8 क्वेश्चन भी सॉल्व करते तो काफ़ी अच्छी बात है, आपका जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे लेवल का है। लेकिन हम चाहते हैं कि आखिरी दिनों तक आते आते इन 10 में से 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो ये अपलोड कब होंगे इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि चैनल का एक नया शेड्यूल बना हुआ था। आपने अगर वो शेड्यूल नहीं देखा तो जाके पुरानी वीडियो में जरूर देखिए, वो सारे शेड्यूल 5 बजे और 9 बजे सुबह मैथ की मॉक आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वो स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमने दी अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताते हैं, अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, अगर आप मॉक में हिस्सा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होंगी, जब भी मॉक अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कई सारे सोशल मीडिया पे आप हमारा लिंक पाके वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कई सारी इंपॉर्टेंट नोटिस मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं पहले मॉक में, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, जो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन आता है वो आता है आपके औसत चैप्टर से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर ने जो एलपी का पेपर हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा रोल अदा किया था। तो 10 जो क्वेश्चन होंगे वो हर एक चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन होंगे, और आपको पूरी की पूरी अर्थमेटिक, पूरी की पूरी एडवांस ग्रुप डी लेवल से भी अच्छे लेवल का, अगर मान लीजिए आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड बना देते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे इस पेपर को देंगे, तो भी आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए और आपके अच्छे नंबर आ जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसके भी आंसर सही होंगे मैं उस कमेंट को जरूर लाइक करूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन में बात करते हैं कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत उसने 20 दिया है, तो आपको बताना उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। क्वेश्चन पढ़ते ही दोस्तों आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करने लगना है, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चे आखिर रेलवे की सही तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग मॉक को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आपको बताते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, आपके पास कुल मिला के 7 संख्याएं हैं, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन सब का औसत उसने अगर 20 आपको दिया है, तो 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, ये वाली संख्या क्या होगी, 20 होगी। क्योंकि औसत मतलब क्या होता है, उन सभी चीज़ों के जोड़ के कुल संख्या जो होती है और कुल नंबर ऑफ संख्या होती है उससे भाग देना। तो औसत बीच वाली संख्या मैक्सिमम आती है। तो अगर 20 वाली संख्या जो है वो 20 है, तो आपसे सबसे बड़ी पूछा है। एक्चुअली में इसमें कहा क्या आपसे क्रमागत संख्या कहा है। तो अगर ये 20 होगी तो ये कितनी होगी, 21, ये कितनी होगी, 22, और ये कितनी होगी, 23 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे, 23 आ जाएगी। दोस्तों आपसे सिर्फ यहाँ बड़ी संख्या पूछ रहा है, लेकिन वो हो सकता है छोटी संख्या भी आपसे पूछ ले, तो आप उसको कैसे लगाओगे। ये अगर 20 है तो ये आपका 19 होगा, ये 18 और ये होगा 17। तो अगर छोटी संख्या आपसे पूछेगा तो ये 17 हो जाएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो वीडियो बनाने की आप कहोगे सर काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, तो इजी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, सारे मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी तरीका बताया जाएगा, जिससे आपके क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व हो जाए। काफ़ी इजी तरीका होगा, क्योंकि वहाँ पे सारा खेल जो होगा वो टाइम का ही होगा। जिन बच्चों ने एलपी का पेपर दिया होगा उन्होंने भी ये देखा होगा कि टाइम का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। टाइम, कई सारे दिक्कत आई, उनके पेपर को सॉल्व करने में टाइम नहीं बचा था, तो इसलिए सारा रोल है आपके टाइम का ही है। तो आपको टाइम में क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो अच्छे क्वेश्चन को लेके और उनको कम से कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मैंने कौन सा दिया इसमें वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेषफल 58 आता है, तो उसी संख्या को 17 से अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं, करना कुछ नहीं होता है। क्या लिखा हुआ कि 391 से अगर भाग देंगे तो आपके पास 58 शेष आ रहा है। तो जितना शेषफल आता है उसी में हम किसका भाग दे देते हैं, जिस संख्या से हमें वो भाग देने को कहता है। तो हमें यहाँ पे उसने किससे कहा है, 17 से भाग देने को कहा है। तो 58 का हम क्या करेंगे, 17 में से भाग दे देंगे। तो 17 तिया कितना हो जाता है, 51। आपके पास बचता कितना है, 7 बचता है, क्योंकि 51 और 7 क्या हो जाता है, 58 होता है। तो शेषफल कितना आएगा क्वेश्चन का, 7 ही आपका शेषफल आ जाएगा।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन हमको नहीं रखना है कि यहाँ पे हम x की वैल्यू रखें, y की वैल्यू रखें, z की वैल्यू रखें, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लास्ट में कमेंट में ये बताना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। उस हिसाब से हम लोग लेवल बढ़ाते चलेंगे और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होते चलेंगी। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैं अनअकैडमी पर एक एजुकेटर भी हूं। तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां से मुझे फॉलो करके मेरे सारे कोर्सेज को देख सकते हैं, जिसमें आपको कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जानने को मिलेगा। जैसे कि आपको वहां पे पॉलिटी के कोर्सेज मिल जाएंगे, मैथ के कोर्सेज मिल जाएंगे और भी कई सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल हो, हर एक एग्जाम के लिए आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। तो आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन आता है, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 16 की पावर x। तो 2 की पावर 2x की वैल्यू आपसे यहाँ पे उसने पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, लगाने का तरीका काफ़ी बेहतर होना चाहिए। चलिए 2 की पावर 2x प्लस 4, कभी भी दोस्तों अगर आपको बीच में इक्वल टू दिखे, यहाँ पे पावर ओवर की बात हो रही हो, तो इसको भी हमको पावर सेम बनाना पड़ता है। तो 2 की पावर जो 2 ये लिखा हुआ है, यानी इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, वही होता है 16। आप देख भी सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 की पावर 4, उसके पावर x लगाओ तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 2x प्लस 4। अगर नीचे वाली चीज़ें बराबर हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाली चीज़ें भी हमेशा क्या होंगी, बराबर ही होंगी, तभी दोनों चीज़ें बराबर में आई हैं। अगर नीचे वाली चीज़ें बराबर हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाली चीज़ें भी बराबर हैं, तभी वो दोनों क्या हैं, बराबर में आपकी आई हुई हैं। तो ऊपर वाली चीज़ें अगर बराबर होंगी तो होगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 4x। हम क्या करेंगे, 2x को इधर ले जाएंगे तो 4 इक्वल टू आएगा 4x माइनस 2x, ये आपका आएगा 2x बराबर 4। तो x आपका क्या आएगा 4/2, 2 से काट देंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। आपसे पूछा है 2 की पावर x की वैल्यू, यानी 2 की पावर 2, यानी कि क्या हो जाएगी, ये 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। अगले क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे थे आपके, आसानी से आपके क्वेश्चन ये सॉल्व हो गए। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आता है कि दो संख्याओं को जो एलसीएम दिया उसने 520 दे दिया आपके पास एलसीएम, और एचसीएफ उसने दे दिया 4। आपसे कहा यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों एक हम फार्मूला लगाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एलसीएम एचसीएफ को हम कह सकते हैं वो बेस है। उसी में से ग्रुप डी के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आएंगे तो। देखिए सिंपल फार्मूला है कि एलसीएम और जो एचसीएफ का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के इक्वल टू होता है। मल्टीप्लाई की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि जब कभी भी हम लोग एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ से तो वो बराबर होता है पहली संख्या के मल्टीप्लाई बाय दूसरी संख्या के। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको सारी डाटा है वो दी हुई है। तो एलसीएम उसने कहा कि 520 है, एचसीएफ उसने कहा कि 4 है। पहली संख्या उसने दी 52 और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा। बिल्कुल सिंपल है, 52 से काट देंगे, 52 दाएं में कितना हो जाएगा 520, 10 चौक 40। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 40, यानी कि ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया। आपको ऑप्शन कमेंट करने चलना और लास्ट में वीडियो की ये बताना कि आपके कुल मिला के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला आता है कि एक शहर की जो वर्तमान आबादी है अभी वो 48,000 है। फिर आपसे ये कहता है कि यदि इसकी आबादी हर प्रत्येक वर्ष में ये 5% आबादी इसकी बढ़ जाती है तो आपको बताना कि 3 साल बाद ये कुल कितनी वृद्धि आबादी में इसकी होगी। आपसे नंबर में पूछा। अगर दोस्तों ये परसेंटेज में पूछता तो हम 5 का निकाल देते कि 5 + 5 × 5 × 5/100, वहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन एक्चुअली में इसने नंबर का पूछा तो हम नंबर से ही सॉल्व करेंगे कि अगर 48,000 अब इसकी कुल मिला के जनसंख्या है और हर एक साल 5% बढ़ती है, तो अगर हम मान लें 48,000 जो है ये 100% है, यानी अगले साल कितना हो जाएगा, ये 105% हो जाएगा। तो इसका क्या निकालेंगे 105/100। फिर अगले साल क्या होगा 105% होगा, यानी उसके बटे 100। फिर अगले साल क्या होगा 105/100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होंगी। अब क्या करेंगे, आप 0 0 काट दिए तो एक 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे। अब आप इसको 5 से भी काट सकते हो। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। फिर यहाँ से काट दो तो ये भी हो जाएगा 21 और ये आपका 20 आ जाएगा। फिर आप 5 से काट दोगे तो ये 21 और ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 छक क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। तो जो आपका एक्चुअली में बचेगा 6 × 21 × 21 × 21। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आएगा 7566। ये आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन को जब भी वो पूछेगा तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आप इसका आंसर ये आपका नहीं आएगा 75। अगर आप सोचोगे सर कि ये आपने क्या कैसे कर दिया, क्योंकि जब हम 21 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार तो ही हमारा आंसर आता है 9261, और आप हमें तो मल्टीप्लाई उसमें 6 का करना है। तो 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 55,000
566। तो एक्चुअली में उसने पूछा कितने की वृद्धि हुई है, तो पहले 48,000 था, अब हो गया 55,000। कितना बढ़ा? 48 7 55 होता है, यानी 7566 क्या होगी, जनसंख्या बढ़ गई है। तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। मुझे आशा है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, करना वो कुछ नहीं, समझना खाली ज़्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 20% की वृद्धि करता है और फिर उस पर 20% की छूट भी दे देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। वैसे तो अगर आपने मेरा लाभ हानि वाला चैप्टर देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पे सीधे आंसर बता रहा है कि वहाँ पे -4 का उसको क्या हो जाएगा, लाभ होगा। ठीक है, -4 का उसको -4 का उसको लॉस हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताना चाहूँगा क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो मिले हुए हैं कई सारे चैप्टर्स के मेरे, वो आप लोग जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं सीधे याद करने तरीका बताऊं, जब भी 20% की वृद्धि होती है और 20 का माइनस होता है, तुरंत की बात किया जाएगा तो हमेशा ही 4% का क्या होता है, वहाँ पे लॉस होता है। इसके अलावा जो एक और सबसे ज़्यादा पूछा था वो पूछा था कि अगर 10 की वृद्धि होती है, 10 का लॉस होता है तो क्या होता है, तो हमेशा 1% की क्या होती है, वहाँ पे लॉस होती है। तो 20 की बात करेगा तो यहाँ पे वो 4 हो जाएगा। अगर आपको इसको कंप्लीट जानना है तो आपको हमारा लाभ हानि वाला चैप्टर देखना पड़ेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन सभी एग्जाम के थ्रू से। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। 10 प्रेक्षण है जिनका माध्य आपके पास 53 दिया हुआ है। उसने कहा गलती से एक प्रेक्षण को 45 की जगह हमने कितना लिख दिया, 54 लिख दिया, तो सही माध्य आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। तो आपको करना क्या था, उसने कितना गलती किया, पहले आपको उसका माइनस करके देख लेना है कि आखिर उसने गलती कितने नंबर की कर दी। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे उसने 9 नंबर की गलती कर दी। कुल मिला के कितने प्रेक्षण हैं, 10 प्रेक्षण हैं, तो 10 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा आगे कितना, 0.9। अब इसी 0.9 को जो एक्चुअल माध्य उसका आ गया था उसमें या तो जोड़ना है या तो घटाना, ये डिसाइड हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। लिखना था उसने 45 और उसने 45 को लिख कितना दिया, 54 दिया। 54 अगर उसने लिखा यानी कि उसने ज़्यादा लिखा, अगर ज़्यादा लिखा तो उसके पास माध्य भी क्या हो गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा। जबकि एक्चुअल माध्य क्या आना चाहिए था, कम आना चाहिए था। इसीलिए हम इसमें से क्या करेंगे, 0.9 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें से 0.9 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 52.1। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह कई सारे भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वहाँ वो क्वेश्चन जो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे वो मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। और ये यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मैं सॉल्व कराऊंगा जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। और मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल पर आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी मिलेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज जो मिलेंगी वहाँ पर सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि 4, 7 और 12 का चौथा समानुपाती निकालें। ये भी एलपी के क्वेश्चन में आ चुका है। तीसरा समानुपाती भी आता है, चौथा समानुपाती भी आता है। तो सभी चीज़ हम लोग अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग जितने भी मॉक आएंगे सभी मॉक को जरूर देखिएगा। अगर ये चौथे समानुपाती की बात करते हो तो हम कैसे लगाते हैं, ये हो गया 1 अनुपात का साइन, ये जो हमने लगाया है। अब डबल लगा देते तो ये समानुपात का साइन हो जाता है और ये आ गया चौथा, क्योंकि उसने क्या पूछा आपसे, चौथा पूछा। अब हम करते क्या हैं कि इस 20 का जो मल्टीप्लाई होता है बीच वालों का, वो दूर दूर वालों का मल्टीप्लाई के बराबर होता है। यानी कि 7 गुणे 12 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 4 गुणे x के क्या होगा, बराबर होगा। तो 4 × 12 x कितना आ गया आपका, 21, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा कभी तक चौथा समानुपाती काफ़ी खतरनाक होता, निकालना आपको नहीं आ पाएगा, लेकिन देखा आपने कितने इजी तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया, जिसका कोई कुछ वैल्यू ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग कि 36 आदमी अगर एक कार्य 18 दिन में करते हैं तो 27 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 36 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 18। 27 आदमी कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। काट दीजिए आप, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 3 से काटिए, 12 3 36 और 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम आसान से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और बिल्कुल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आता है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई उसने 800 मीटर आपको दे दी। 78 किलोमीटर की इसकी चाल है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, और एक सुरंग को ठीक 1 मिनट में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई आपको बतानी है। तो मैंने आपको हमेशा 2 चीज़ें बताई हैं। कभी भी आपको अगर समय दूरी का कोई भी क्वेश्चन मिले, या आपको मिल जाए नाव धारा का कोई क्वेश्चन मिल जाए, या आपको ट्रेन का कोई क्वेश्चन मिल जाए, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही फार्मूला पता होना चाहिए, वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय।
तो यहाँ चाल कितनी रेलगाड़ी की 78 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब आंसर देखे तो आंसर तो हमारा मीटर में दिया हुआ, यहाँ क्वेश्चन में मीटर में दिया हुआ, आगे ये मिनट में दिया हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 5 बटे 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर। अब जो स्टार्टिंग है समय दूरी, मैंने आपको चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने उसमें कराया हुआ, जो एलपी के लिए मैंने कराया हुआ, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के बच्चों के लिए भी। दूरी हम कैसे निकालेंगे, जो ट्रेन की लंबाई है 800 मीटर और सुरंग की लंबाई है, वो दोनों दूरी ट्रेन क्या करेगी, पार करेगी। जब तक ट्रेन खाली अपनी लंबाई पार करती है तो वो अपनी लंबाई एक्चुअली में जब पार करती है तो या तो किसी आदमी को पार करती है या तो किसी पोल को। लेकिन जब भी वो किसी प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार करती है तो दोनों की लंबाई बराबर पार करती है। समय कितना लगा, 1 मिनट, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 60 सेकंड। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। आप इसको काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 3 18 और 6 दाएं में 60, 3 से काट दीजिए, 20 दूनी 60, 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 78 गुणे 5 गुणे 20 बराबर 800 प्लस एक्स। जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक्स आपका आ जाएगा 500। तो यानी कि जो बिल्कुल सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। यहाँ पे आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानने को मिला है। लगातार आपको सुबह 5 बजे और 9 बजे मॉक मिलेंगे मैथ के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आपको दिन में 1 बजे और शाम को 5:30 बजे आपको मिलेंगे जीएस के मॉक, जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। रात में एक आपको मिलेगी रीजनिंग का ऐसा धमाकेदार वीडियो जो आपके दिमाग को खोल के रख देगा। तो जरूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।